चलिए सभी को गुड इवनिंग। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंफर्म कर दें कि साउंड विजिबल है, वीडियो विजिबल है। चलिए आज की जो क्लास है वो डेटा मैनेजमेंट पर है। क्या है? डेटा मैनेजमेंट। हम लोग का जो क्लास हम लोग समझ चुके हैं कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन की फर्स्ट क्लास हमारी थी डिजिटल कम्युनिकेशन। फर्स्ट क्लास क्या थी? डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशंस की जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हमने पकड़ा, समझा और डिटेल के साथ पढ़ा। और डिजिटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन एंड टेस्ट सीरीज़ दोनों को डाल दिया जाएगा। आप लोग पहले एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आप टेस्ट सीरीज़ को अटेंड करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले आप एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेंड ना करके आप टेस्ट सीरीज़ को अटेंड कर लें, तो ये रॉन्ग मेथड्स हो जाएगा आपके लिए। सही मेथड्स और सही मैथोलॉजी के साथ काम करनी है। पहले आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फिर टेस्ट सीरीज़ को आपको अटेम्प्ट करना है, जिससे आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन की मेज़रमेंट जो है वो सही से हो जाएंगी। चलिए डेटा मैनेजमेंट क्या होता है इसको समझते हैं। आप लोग का सिलेबस में एक डिजिटल कम्युनिकेशन है और डेटा मैनेजमेंट है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन हम लोग समझ लिए हैं और साथ साथ डिजिटल कम्युनिकेशंस के क्या एडवांटेज हैं वो भी समझ लिए हैं। आज की जो क्लास है वो डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि सर डेटा और मैनेजमेंट ये दोनों जो है ये अलग अलग वर्ड्स हैं। डेटा और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। तो चलिए डेटा मतलब क्या होता है? डेटा मतलब जो डिजिटल फॉर्मेट में जो भी इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स या कोई भी ऐसे इंफॉर्मेशन हो, या कोई डेटा या कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी कागजात या कोई भी इंफॉर्मेशन है ना, यदि आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में हो, सॉफ्ट फॉर्मेट में हो, तो उसको कहते हैं डेटा। नहीं समझ में आया है ना? डेटा, डेटा। अब इंटरनेट सुने होंगे, कोई बोलता है कि क्या आपने डेटा पैक मरवाया तभी आपका इंटरनेट चल पाएगा। तो डेटा क्यों बोला जाता है? डेटा इसलिए बोला जाता है कि क्यों डेटा के साथ अनेक प्रकार की चीज़ें वहाँ पे सम्मिलित होती हैं। क्या क्या उस पर कंबाइन रहती है? डेटा मतलब आपकी पैसा, डेटा मतलब आपकी इंटरनेट, डेटा मतलब आपके इंटरनेट की स्पीड। इसी तरह से यहाँ पर भी डेटा का बात किया जा रहा है। तो डेटा मतलब होता है कि जो डिजिटल फॉर्मेट में जो भी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज या कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो, किस फॉर्मेट में? डिजिटल फॉर्मेट में, सॉफ्ट फॉर्मेट में, तो उसको क्या बोलेंगे? डेटा। एग्जाम्पल, आपके फ़ोन में यदि आपके फ़ोन में बहुत सारे फ़ोटोज़, वीडियोस है ना, बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट यानी यदि आप रिज़ल्ट हो सकता है, रिज़ल्ट का फ़ोटो हो सकता है आपके पास, है ना। हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, है ना, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, अकाउंटिंग वाली चीज़ें कर रहे होंगे, है ना, कितना खर्च हुआ, कितना ज़्यादा कमाई हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंड हुआ, तो ये सारे हिसाब किताब, पूरा अकाउंटिंग आप कहाँ रखते हैं? कभी कभी कंप्यूटर पे, मोबाइल पे रखते हैं। तो वो किस फॉर्मेट में? आपका सॉफ्ट फॉर्मेट में। उसी तरह से यदि मोबाइल में फ़ोटो से, वीडियो से, वो भी कौन सा फॉर्मेट में है? वो सॉफ्ट फॉर्मेट में है। तो वही आपका डेटा है। क्या है? डेटा। यानी आपके मोबाइल में जो भी हिसाब किताब वाली चीज़ें आप रखे हुए हैं, है ना, आपके मोबाइल में जो बैलेंस की चीज़ें हैं, आपके मोबाइल में जो फ़ोटोज़ हैं, वीडियोस हैं, है ना, जितने भी कुछ इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें हैं, सभी वो क्या कहलाएगा? डेटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेटा कहलाएगा। याद रखना है, क्या कहलाएगा? डेटा। डेटा समझ में आ गया आप सबको? आप देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है? प्रबंधन करना। मैनेज मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट मतलब किस तरह से उसका रख रखाव किया जाए। मैनेजमेंट मतलब होता है किस तरह से उसका रख रखाव किया जाए कि भविष्य में वो काम आए। यानी किस तरह से उसको अरेंजमेंट करके सही ढंग से, सिक्योरिटी के साथ, है ना, सही मेथड के साथ हम रखें उसको, कि आने वाले जो फ्यूचर में है उसका हम लोग यूज़ कर पाएँ, उसका यूज़ करके हम कुछ आगे और ज़्यादा बेनिफिट कुछ अर्न कर पाएँ। तो वही मैनेजमेंट है ना। यदि कोई आप बिज़नेस खोलते हैं या पढ़ाई करते हैं या फिर आप कुछ भी काम कर रहे होंगे, तो एक मैनेजमेंट मेथड्स
हर चीज़ में इम्प्लीमेंट होता है ना। यदि आप सपोज डेट जॉब कर रहे हैं, जॉब से आपका सैलरी अच्छा मिल रहा है, इनकम सही हो रहा है, इनकम यदि आप 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, यदि 2 लाख मंथ का यदि आप सही से आप अपने पैसों का सही से मैनेज नहीं करेंगे तो आपका 2 लाख पैसा एक दिन में ही ख़त्म हो सकता है ना। तो सही से मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। मैनेजमेंट मतलब होता है उसका रख रखाव, उसको सही ढंग से रखा जाए, है ना, पूरी तरह से अच्छे से रखा जाए ताकि भविष्य में वो चीज़ें काम आए, उसी को कहते हैं मैनेजमेंट। और बिना किसी हानि का, बिना किसी लॉसेस का आप सही से उसको रख रखाव कर पाएँ, प्रोटेक्शन दे पाएँ, सिक्योरिटी दे पाएँ, उसी को कहते हैं मैनेजमेंट। तो यहाँ पे बात हो रही है डेटा मैनेजमेंट, यानी आपके मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में जो भी डेटा है ना, जो भी डेटा मतलब क्या, फ़ोटोज़, वीडियोस, अकाउंटिंग वाली चीज़ें जितनी भी हैं, आप उसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से रख रहे हैं, कितना ज़्यादा से आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, कितना ज़्यादा आप उसको सही से रख पा रहे हैं, कौन सा मेथड्स में रख रहे हैं, कौन सा फाइल बना के रख रहे हैं, है ना। उसके बाद कौन सा आप किस तरह से उसको आगे जाके किस तरह से उसका आप यूज़ कर पाएंगे और आगे में किस तरह से वो सपोर्ट कर सकता है वो डेटा आपके लाइफ के लिए, यही है आपका डेटा मैनेजमेंट। चलिए, समझ में आ गया सभी लोग को? हाँ, यदि ये समझ में आ गया तो हम सब बस इस चीज़ को समझेंगे। यदि इस डायग्राम को यदि आप लोग समझ लेंगे तो आपका डेटा मैनेजमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए, फर्स्ट नंबर पे है क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी डेटा को कहाँ से जुगाड़ किया जा सकता है, डेटा आखिर कहाँ से लिया जाता है, डेटा कहाँ से मिलता है हमें। गैदरिंग रॉ डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मतलब कोई भी डेटा आप कहीं से भी ला सकते हैं, है ना, कहीं से ला सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम सब, सेल्स डेटा फ्रॉम POC मशीन, यानी सपोज डेट आपका एक बिज़नेस है, क्या चल रहा है, आपका एक बिज़नेस चल रहा है। अब बिज़नेस में कितना ज़्यादा लॉस हुआ, कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ, कितना ज़्यादा सेल हुआ, आप उस कैलकुलेशन को पूरी तरह से कैलकुलेट करके आप अपने कंप्यूटर पे रखते हैं। सपोज डेट एक टेली एप्लीकेशन आता है ना, टेली सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर में बिज़नेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी सेल्स, जो भी डेबिट, जो भी क्रेडिट या बिज़नेस से बेनिफिट एंड लॉसेस, है ना, बायस हो या परचेस हो, ये सभी डेटा को आप टेली सॉफ्टवेयर में उसको सही से रख सकते हैं। तो मतलब डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है, किसी बिज़नेस से, किसी काम से, है ना, हो सकता है पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है कि बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है टीचिंग वाले रिलेटेड हो। तो ये सारी एक डेटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, आप डेटा को किस तरह से रखेंगे आप, है ना, अरेंजिंग डेटा इन स्ट्रक्चर वे, आप डेटा को किस तरह से रखते हैं। जो डेटा आपको मिला, सपोज डेट बिज़नेस से रिलेटेड आपको डेटा मिला कि कितना खर्च है, कितना ज़्यादा सेल है, कितना ज़्यादा परचेस है, कितना ज़्यादा बेनिफिट है, कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ना, कहाँ से कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट, कौन कौन सा ऐसे बेनिफिट्स, है ना, कौन कौन सा ऐसे सारे परचेसेस, ये सभी डेटा जो है किस तरह से आप किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, किस स्ट्रक्चर देना चाहते हैं। तो पहला है टेबल, फाइल एंड रिकॉर्ड्स। तो वो डेटा को क्या अब एक्सेल में रखेंगे तो टेबल फॉर्मेट में रह जाएगा, यदि वो डेटा आपका डॉक्यूमेंट्स में है तो वो फाइल बन के रह जाएगा, यदि कोई डेटा रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। आप डेटा को क्या करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। जो भी डेटा है वो डेटा को थोड़ा सिक्योरिटी तो देना बनता है ना जी। तो डेटा को सिक्योरिटी देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे है सिक्योरिटी ऑफ डेटा, डेटा को किस तरह से सिक्योरिटी दे सकते हैं, समझ में आया। इससे पहले हम लोग इसको यहाँ समझ लेते हैं, स्टोरेज डेटा। स्टोरेज डेटा यानी जो डेटा आया
है ना, टेबल फॉर्मेट में, फाइल फॉर्मेट में, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, जो भी फॉर्मेट में है वो डेटा को हमें स्टोर रखना है, कहीं रखना है। तो डेटाबेस क्लाउड स्टोरेज, किस में रखेंगे आप? क्लाउड स्टोरेज में। इंश्योर अवेलेबल, यानी आप वैसे डेटा को कहाँ रखेंगे? क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? ऑनलाइन आप डेटा गूगल ड्राइव में रख सकते हैं, है ना, अपने जो भी डेटा मिला है गूगल ड्राइव में रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सिक्योरिटी होता है। डेटा को ज़्यादातर आप वहाँ पे बार बार यूज़ कर सकते हैं, जब चाहे यूज़ कर सकते हैं। बस इंटरनेट ओपन कीजिए, ऑन कीजिए, उसके बाद फटाक से आपका सभी डेटा वापस चलाती है। मतलब डेटा यहाँ पे डिलीट होने की जो डर रहता है ना, जो चांसेस रहती है वो बहुत कम होती है। सिक्योरिटी, यानी डेटा को सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करना है, किस तरह से रखना है सिक्योरिटी में। मोबाइल फ़ोन में सपोज डेट आपका घर है तो घर में बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं, तो घर में सामान होते तो क्या घर को हम लोग खुला छोड़ के चल जाते हैं? नहीं, तो उस घर में हम लोग लॉक करके जाते हैं, दरवाज़ा कुंडी बंद करके जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे मोबाइल फ़ोन में जो भी डेटा है वो डेटा को भी क्या करना है? हमें लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए क्या करेंगे? प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, है ना, मतलब अपने डेटा को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए, मतलब कोई भी अनजान व्यक्ति के पास पहुंच ना पाए, हैकिंग ना कर पाए, कोई करप्शन ना कर पाए। तो इससे बचने के लिए हम सब क्या लगाते हैं? अपने डेटा पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पासवर्ड लगाते हैं, इनक्रिप्शन करते हैं, एक्सेस कंट्रोल करते हैं, ये चीज़ें। इसके बाद आता है डिसीजंस मेकिंग सपोर्ट। क्या है? डिसीजंस मेकिंग सपोर्ट। डिसीजंस मेकिंग सपोर्ट, ये डिसीजंस मेकिंग सपोर्ट क्या होता है? वेल मैनेज डेटा सपोर्ट बेटर फास्टर सी, यानी आप डिसीजंस मेकिंग सपोर्ट, जो भी डेटा आप अच्छे से रखेंगे ना, तो वह आपके लाइफ के लिए, टाइम के लिए बहुत सारे मैनेजमेंट का काम करेगा, आपके लिए वो हेल्प करेगा भविष्य में। डिसीजंस मेकिंग सपोर्ट वेल मैनेज डेटा सपोर्ट बेटर डिसीजन, यदि आप सही से डेटा को रखेंगे तो आप सही से निर्णय ले पाएंगे। आपके पास डेटा सही फॉर्मेट में रहेगा, डेटा एक डिजाइन से रहेगा, एक सिस्टमेटिक वे से, एक मेथड के साथ यदि आप डेटा को रखे हैं तो वो डेटा आपके फ्यूचर के लिए काम आ सकता है, आपके फ्यूचर में डिसीजंस मेकिंग में सपोर्ट कर सकता है। समझ में आ गया ये? यदि ये चीज़ें समझ में आ गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी सारी नोट्स दी गई है ना, डेटा को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, डेटा को किस तरह से रख सकते हैं, डेटा कहाँ से कलेक्शन कर सकते हैं, डेटा को सिक्योरिटी कैसे देना है, ठीक है, डेटा क्वालिटी किस तरह से सही से रख सकते हैं। मतलब क्या? डेटा में कोई भी डुप्लीकेट वाली चीज़ें ना आए, कोई भी मिस्टेक ना आए, कोई भी त्रुटियाँ ना आए, यही है। डेटा को बैकअप लेना भी ज़रूरी होता है, कभी कभी डेटा की कॉपी बनाना ताकि नुकसान होने पर उसे पुनः प्राप्त किया जा सके। रोज़ाना क्लाउड स्टोरेज पे बैकअप लेना है, यानी क्लाउड यानी गूगल ड्राइव जिसको बोलते हैं हम लोग कभी कभी, तो वहाँ पे आप डेटा को बार बार बैकअप ले सकते हैं। डेटा गवर्नेंस, डेटा के उपयोग और प्रबंधन के लिए नियम और नीतियाँ। आप जो भी डेटा बना रहे हैं तो वो डेटा को अभी देखिए कि किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसकी क्या सिस्टम है, क्या पॉलिसीज है यदि डेटा का यूज़ करना है तो। और क्या है? डेटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। 5 साल पुराना जो डेटा है उसको हटाना भी ज़रूरी होता है, या आर्काइविंग करना भी ज़रूरी होता है, याद रखिएगा। डेटा मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? बेहतर निर्णय लेने में, आगे के टाइम में क्या निर्णय ले सकते हैं, जो भी डुप्लीकेट है या फिर कुछ भी मिस्टेक है उसको आप सही से कर सकते हैं। स्टोरेज लागत बचता है, बार बार पैसा लगता है, बार बार आप डेटा को बनाएंगे, डेटा को खर्च करेंगे तो उस पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। संवेदनशील जानकारी सुनिश्चित करना, आप जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक है GDPR और HIPAA जैसे कानून का पालन करने में मदद करता है। मतलब देखिए इसका फुल फॉर्म नीचे दिया है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। GDPR याद रखिएगा, ये आपका MCQ में आएगा ही। GDPR क्या होता है? जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का काम करता है। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, HIPAA जो है आपका क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट है, और एक जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है जो डेटा को प्रोटेक्शन करने का काम करता है ना। और इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी वाली जो है ये एक्ट है जो डेटा के लिए, डेटा के बेस पे आता है। ये समझ में आ गया आप सभी को? चलिए, सभी को थैंक यू और धन्यवाद। जो भी स्टूडेंट्स क्लास को सही से कर रहे हैं, डिटेल के साथ समझ रहे हैं, उसके लिए ये तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इससे रिलेटेड हम सब बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। डिजिटल और टेक्नोलॉजी की नॉलेज को लेकर हम लोग बहुत सारे बेहतर वाले काम कर सकते हैं, और आगे में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड
किस तरह से डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इस चीज़ को भी देखेंगे हम सब। चलिए सभी को थैंक यू।